तो खुलेआम मोहन भागवत भी कह रहे हैं कि 3-3 बच्चा पैदा करो वरना मुसलमान आगे बढ़ जाएगा, उनकी मेजोरिटी बढ़ रही है, हिंदुओं को जग जाना चाहिए। मैं इतना कहना चाहता हूं कि देश के अंदर भारत के जो हिंदू हैं उनकी स्थिति इतनी खराब है कि उनके एक बच्चे को तो आपकी सरकार की औकात रोजगार देने की नहीं है, और आप कह रहे हो कि 3 बच्चे करें। उनके 3 बच्चों को पालेगा कौन है? मोहन भागवत से कोई पूछे कि आज तक कितने गरीब हिंदुओं के बच्चों को इन्होंने डोनेशन देने का काम किया है, कितने गरीब बच्चों को आईएएस बनाया, आईपीएस बनाया, पीसीएस उनको क्लियर कराया, और कितने गरीब बच्चों का घर मोहन भागवत या उनकी संस्था आरएसएस चला रही है? बताइए। मोहन भागवत को बताना चाहता हूं कि मंदिर के बाहर कोई मुसलमान भीख नहीं मांग रहा, मंदिर के बाहर हिंदू भीख मांग रहा है। आपके अंदर दम है कि उनके छोटे छोटे बच्चे वहां लोग के आगे हाथ फैला रहे हैं, आप में दम है कि उनके बच्चों को जाकर आप स्कूल में एडमिशन करा सकें या उनके परिवार को आप चला सकें? बेफजूल में हिंदू मुसलमान करने का आप बयान देते हैं, कभी तो आप मुसलमानों की तारीफें करते हैं, कभी आप उनके विरोध में बोलते हैं। अपना स्टैंड क्लियर करो। और आप एक बात बताइए, उन लोगों की भावनाएं आहत हुई इस चीज को देखकर कि किस तरीके से भारत देश की छवि इंटरनेशनल लेवल पर धूमिल हुई। जिन लोगों ने भारत देश की छवि खराब करी उनके ऊपर तो किसी ने देशद्रोह का मुकदमा नहीं लगाया, समझ रहे हैं? जिन्होंने कहा कि ये चाइना का कुत्ता नहीं, ये तो भारत का कुत्ता है, बताइए ना, उनके ऊपर किसी ने देशद्रोह का मुकदमा नहीं लगाया। उनको तो इतना कर दिया कि एआई समिट से उनको निकाल के बाहर कर दिया, जबकि उनके ऊपर सबसे बड़ा मुकदमा लगाया जाना चाहिए था। उनकी जो यूनिवर्सिटी है, उनकी यूनिवर्सिटी की नागरिक जो यूनिवर्सिटी की जो वो सदस्यता है उसको रद्द किया जाना चाहिए था तत्कालीन। क्यों नहीं रद्द किया? क्या भाजपा को वहां से भी चंदा आ रहा है? अमोल जी क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से उदय भानु चिप की गिरफ्तारी हो गई, लोग कह रहे हैं कि वो देशद्रोही है, उनपे एनएसए लगना चाहिए, तमाम तरह की बातें हो रही है, लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी के घर पे सारी सची गई थी भारत को बदनाम करने के लिए। जिन्ना की मजार पर फूल चढ़ाने वाले देशद्रोही नहीं है, पाकिस्तान बिन बुलाए बिरयानी खाने वाले देशद्रोही नहीं है ना, और बिन बुलाए वहां जन्मदिन का केक कटवाने वाले वो देशद्रोही नहीं है। लेकिन अगर कोई एआई के समिट में जाकर वहां जाकर अगर कोई जो लोग भारत देश की छवि बिगाड़ रहे हैं, जिन्होंने चाइना का कुत्ता लाकर उस चाइना के कुत्ते को भारत का कुत्ता बता दिया, वो देशद्रोही नहीं है। लेकिन अगर किसी ने वहां जाकर विरोध कर दिया तो वो देशद्रोही है। कैसे देशद्रोही है? भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री, एक लोकतांत्रिक देश है, और उस लोकतांत्रिक देश में देश के प्रत्येक व्यक्ति को आजादी है अपनी बात को रखने की। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि वो लोग एआई समिट में गए, वहां जाके उन्होंने कपड़े उतारकर विरोध प्रदर्शन किया। पहली बात तो यह है कि उन्होंने इसलिए विरोध प्रदर्शन किया क्योंकि उनको तकलीफ हुई, उनकी भावनाएं आहत हुई ये देखकर कि भाई भारत देश की छवि इंटरनेशनल लेवल पर धूमिल हो रही है, जिसके बाद उन लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। और आज जिस तरीके से यूथ कांग्रेस के लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे, मैंने एक चीज देखी कि प्रोटेस्ट के दौरान इतनी पब्लिक, इतनी पुलिस फोर्स थी, इतने आर्मी के लोग थे, इतनी रैपिड एक्शन फोर्स थी कि आप ये सोचिए, और बैरिकेड को इतना ज्यादा डबल ट्रिपल लेयर में बांध रखा था। मैं ये सोच रहा था कि अगर इतनी सुरक्षा भारत के बॉर्डरों पर कर दी जाए तो ना देश का कोई जवान शहीद हो, ना कोई आम सिविलियन शहीद हो। आज तक ये पता नहीं लगा कि भाई पुलवामा में घटना किसके उसमें हुई, पहलगांव में घटना कैसे हुई, वो पता नहीं चलता। और बड़ी बात यह है कि देश के अंदर बहन बेटियों की इज्जत और आबरू लूटने वालों का पता नहीं चलता। लेकिन अगर कोई सरकार के खिलाफ बोल दे तो वो देशद्रोही हो गया। एप्स्टीन, नहीं सुन लीजिए, एप्स्टीन फाइल में जिन लोगों का नाम आया उन लोगों को आप क्या कहेंगे? वो लोग साधु संत और महात्मा है, जहां पूरे वर्ल्ड में उन तमाम लोगों का, जिन लोगों का एप्स्टीन फाइल में नाम आया, उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं। लेकिन जो भाजपा के नेता हैं हरदीप पुरी, ठीक है, उन्होंने इस्तीफा तक नहीं लिया गया अब तक। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि आखिर अगर कोई व्यक्ति, अब मैं भारत देश में रहता हूं, मेरी भावनाएं आहत हुई हैं इस चीज को लेकर कि एक महिला के द्वारा एक गला घोट, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, अपनी बात घर जाके कर लीजिएगा, एक गला घोट यूनिवर्सिटी के द्वारा जिस तरीके से भारत देश की छवि को इंटरनेशनल लेवल पर। और एक बात मुझे बताइए, आप क्या खाते हैं जो सरकार की इतनी गुलामी करते हैं? मुझे बताइए। तो आप ये कहिए कि आपके घर में राशन सरकार के उससे आता है, मुझे ये बताइए। सवाल ये कि वहाँ प्रदर्शन क्यों किया आपने? नगर अवस्था जंतर मंतर करते रहा, मिला मैदान में भाई एक बात आप मुझ पहले मेरे को आप इस सवाल का जवाब दे दो। दिल्ली के जंतर मंतर पर कम से कम महीने में कम से कम 10 से 15 प्रोटेस्ट होते हैं, और वो भी बड़ी मुश्किल से परमिशन मिलती है। रामलीला मैदान की तो परमिशन भूल ही जाइए। तो मुझे ये बताइए कितने प्रोटेस्ट का सरकार जो है वो प्रोटेस्टों का जवाब देती है? और जो बच्चे यूपीएससी के, एसएससी के तमाम बच्चे जो प्रोटेस्ट करते हैं उनके ऊपर लाठी और डंडे बजाए जाते हैं। प्रोटेस्ट इस देश में सुनाया जाता है। और आप एक बात बताइए, उन लोगों की भावनाएं आहत हुई इस चीज को देखकर कि किस तरीके से भारत देश की छवि इंटरनेशनल लेवल पर धूमिल हुई। जिन लोगों ने भारत देश की छवि खराब करी उनके ऊपर तो किसी ने देशद्रोह का मुकदमा नहीं लगाया, समझ रहे हैं? जिन्होंने कहा कि ये चाइना का कुत्ता नहीं, ये तो भारत का कुत्ता है,
बताइए ना, उनके ऊपर किसी ने देशद्रोह का मुकदमा नहीं लगाया। उनको तो इतना कर दिया कि AI समिट से उनको निकाल के बाहर कर दिया, जबकि उनके ऊपर सबसे बड़ा मुकदमा लगाया जाना चाहिए था। उनकी जो यूनिवर्सिटी है, उनकी यूनिवर्सिटी की नागरिक जो यूनिवर्सिटी की जो वो सदस्यता है, उसको रद्द किया जाना चाहिए था तत्कालीन। क्यों नहीं रद्द किया? क्या भाजपा को वहां से भी चंदा आ रहा है? बताइए ना आप मुझे। जिसने भारत देश की छवि को धूमिल किया, उसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं, उसके ऊपर कोई FIR नहीं, कुछ नहीं। आखिर ऐसा इतना दोगला चरित्र क्यों और किसके लिए? मुझे जवाब दे दीजिए आप। मोदी जी कह रहे हैं जब कांग्रेस पहले से इतनी नंगी थी, नंगा होने की क्या जरूरत थी? देखिए, मोदी जी की तो बात ऐसी है कि भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा गिरी हुई कोई पार्टी नहीं है। जरा मोदी जी इस सवाल का जवाब दे दें कि पूरे देश में प्रज्वल्लर रेमन्ना से ज्यादा कोई गिरा हुआ है जिसका आप प्रचार करके आए, फिर आपको गिरा हुआ बोले हैं प्रज्वल्लर रेमन्ना को? क्योंकि चोर के साथ अगर चोर मिलेगा तो चोर ही कहलाया जाएगा। कुलदीप सिंह सेंगर से ज्यादा कोई गिरा हुआ था? बताइए आप मुझे, जो भाजपा का MLA था। वो लोग जो संसद में, विधानसभा तक में बैठकर, माफ कीजिएगा, विधानसभा में बैठकर जो लोग पॉर्न वीडियो देख रहे थे, उनसे ज्यादा कोई गिरा हुआ है? दीजिए ना सवाल का जवाब। और उनसे ज्यादा कौन गिरा हुआ होगा जो ठीक से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं बोल पाते? बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब तो खुलेआम मोहन भागवत भी कह रहे हैं कि 3-3 बच्चा पैदा करो वरना मुसलमान आगे बढ़ जाएगा, उनकी मेजोरिटी बढ़ रही है, हिंदुओं को जग जाना चाहिए। मैं इतना कहना चाहता हूं कि देश के अंदर भारत के जो हिंदू हैं, उनकी स्थिति इतनी खराब है कि उनके एक बच्चे को तो आपकी सरकार की औकात रोजगार देने की नहीं है, और आप कह रहे हो कि 3 बच्चे करें। उनके 3 बच्चों को पालेगा कौन है? मोहन भागवत से कोई पूछे कि आज तक कितने गरीब हिंदुओं के बच्चों को इन्होंने डोनेशन देने का काम किया है? कितने गरीब बच्चों को IAS बनाया, IPS बनाया, PCS उनको क्लियर कराया? और कितने गरीब बच्चों का घर मोहन भागवत या उनकी संस्था RSS चला रही है? बताइए। 3 बच्चे तो लोग कर लेंगे। मैं मोहन भागवत को बताना चाहता हूं कि मंदिर के बाहर कोई मुसलमान भीख नहीं मांग रहा, मंदिर के बाहर हिंदू भीख मांग रहा है। आपके अंदर दम है कि उनके छोटे छोटे बच्चे वहां लोगों के आगे हाथ फैला रहे हैं? आप में दम है कि उनके बच्चों को जाकर आप स्कूल में एडमिशन करा सकें या उनके परिवार को आप चला सकें? बेफजूल में हिंदू मुसलमान करने का आप बयान देते हैं। कभी तो आप मुसलमानों की तारीफें करते हैं, कभी आप उनके विरोध में बोलते हैं। अपना स्टैंड क्लियर करो। और आप हु इज दिस मोहन भागवत, मैं तो जानता भी नहीं हूँ। हिंदुओं को जगाने का काम करे, क्या गलत कर रहे हैं? हिंदुओं को सुन लीजिए, हिंदुओं को किसी को जगाने की जरूरत नहीं है। हिंदुओं को तो भाजपा ने बल्कि अंधभक्ति की नींद में सुला दिया है। तभी तो हिंदुओं को देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार नजर नहीं आ रहा। वरना अगर जिस दिन हिंदू जाग गया, सबसे पहले मोदी भगता हुआ नजर आएगा आपको, और कोई नहीं भागेगा। अरे घर वापसी कराना चाहते हैं, जो हिंदू मुसलमान बन गए हैं, फिर वापस हिंदू बन जाएं। ये खुद मुस्लिम पत्रकार है, तो तुम मोहन भागवत की बात सुन लो ना। इतनी अगर उनकी चाटुकारिता कर ही रहे तो कर लो ये काम। आप क्यों नहीं करते? तो घर वापसी करा रहे हैं ना। घर वापसी करा रहे हैं तो घर वापसी करानी है सबसे पहले जो भाजपा का नेता शाहनवाज हुसैन है उसकी करा दो। शाहनवाज हुसैन ने तो उल्टा एक हिंदू लड़की से शादी करी है। मुख्तार अब्बास नकवी की करा दो। क्यों नहीं कराते? है दम? गूंगा पड़ गया पत्रकार भी। आप नहीं चाहते हिंदू मजबूत हो भारत में? है? आप नहीं चाहते सनातनी मजबूत हो भारत में? तो मुसलमान को पीटने से हिंदू मजबूत होगा या 3 बच्चे पैदा करने से हिंदू मजबूत होगा? मोहन भागवत तो यही कर रहे हैं। मोहन भागवत से पूछो आपके कितने बच्चे हैं? कहाँ हैं आपके बच्चे? आज तक आपके बच्चों को किसी ने प्रोटेस्ट प्रदर्शन में देखा है? जो आप तमाम प्रदर्शन और प्रोटेस्ट करते हैं, इसमें मोहन भागवत के बच्चे नजर आते हैं? बताओ आप मुझे, बताइए। वो तो शादी नहीं किए हैं। कौन? मोहन भागवत। ओहो, ना घर बसा हमारा ना बसने देंगे तुम्हारा। तो मोहन भागवत जी साहब पहले शादी करें, उसके 3 बच्चे करें, 30 करें ना। शुरुआत तो अपने से करें। खुद शादी कर नहीं रहे, दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं मुफ्त का। आप क्यों नहीं कर रहे? एक कह रहा है मैंने देश के लिए बीवी को छोड़ दिया है। बेफजूल की बातें हैं। गौर करने वाली बात है ना भाई, गर्व करना चाहिए उन पे कि मोदी जी पे कि बीवी को छोड़ दिया देश के लिए। तो आपके पापा पे भी गर्व कर लेंगे। आपके पापा से बोलो कि आपकी मम्मी को छोड़ दें। अगर आपके पापा ने भी आपकी मम्मी को छोड़ दिया होता तो आप कहां से आते? कितनी बेहुदगी वाली बात करते हैं कि गर्व करना चाहिए। मतलब कोई आदमी अपनी औरत को छोड़ दे तो उस पर गर्व करें? हैं? कितने बेशरम पत्रकार हैं। पत्रकार ये बस में कंडक्टर बनने के लायक नहीं, इनकी वो स्थिति है। जय हिंद, जय संविधान।